अध्याय 106 अर्जुन और वैनरेन वुशुआंग। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वुशुआंग, रिवाज के अनुसार केवल एक पति ही अपनी पत्नी के जूते पहना सकता है। अरे, तो मुझे खुद ही करने दो। उसने अपना सुंदर पैर वापस खींच लिया, लेकिन उसके दिल में उसे पैर की मालिश बहुत आरामदायक लगी। इसी बीच बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अर्जुन दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ और वहां अपनी मुस्कुराती हुई मां को देखा। वह थोड़ा लाल हो गया। मां, अंदर आइए। जब प्रिया ने वैनरेन वुशुआंग को देखा तो उसके मन में केवल एक विचार आया। उसकी कृपा चमक रही थी और उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसने अर्जुन को कहते सुना था कि वह एक परी जैसी दिखती है। पहली बार उसने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब जब उसने वुशुआंग को देखा तो वाकई वह स्वर्ग से उतरी एक देवी जैसी थी। वैनरेन वुशुआंग उस क्षण अलग विचार कर रही थी। अच्छा है कि यह बच्चा इतना आकर्षक और करिश्माई लगता है। इसकी माँ इतनी सुंदर और कृपालु है। अरे, नमस्ते चाची। वैनरेन वुशुआंग ने जल्दी से अपने जूते पहने और खड़ी हो गई। मत हिलो। अगर तुम अभी भी कमजोर हो तो बैठे रहो। मैंने खाना तैयार कर दिया है, मैं अर्जुन को तुम्हें देने भेजूंगी। तुम्हारा नाम वुशुआंग है ना? तुम्हारी सुंदरता सच में अद्वितीय है, प्रिया ने खुश होकर कहा और उसे बिस्तर पर वापस ले जाने के लिए वैनरेन वुशुआंग का हाथ प्यार से पकड़ा। चाची, उम्र के साथ भी आप ही सुंदर हैं। मैं वुशुआंग आपसे कैसे तुलना कर सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वैनरेन वुशुआंग ने विनम्रता से हंसते हुए कहा। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रही थी। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन ने सिर हिलाया। चलो खाना खाते हैं वुशुआंग, माँ के स्वादिष्ट खाने का स्वाद लो। वैनरेन वुशुआंग को नहीं पता था कि अर्जुन के शब्द जानबूझकर थे या नहीं, लेकिन जब उसने माँ सुना तो वह तुरंत लाल हो गई। हालांकि प्रिया अर्जुन की ओर खुशी से पलकें मार रही थी। इस बच्चे की महिलाओं के साथ इतनी अच्छी जमात है। वह यूही के करीब है, साथ ही अफवाह भी है कि वह शी किंगजून के करीब है। अब एक और है, वैनरेन वुशुआंग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से हर एक एक अद्वितीय सुंदरता है। प्रिया ने अपने बड़े हुए बेटे को देखा और हल्के से आह भरी। जब धर्मपाल, अर्जुन और युआन यंग ने वैनरेन वुशुआंग को देखा तो वे सभी चकित रह गए। वह इतनी सुंदर है, धर्मपाल ने सपाट स्वर में कहा। चूंकि अर्जुन पहले ही एक बार दंग रह चुका था, इसलिए दूसरों की तुलना में उसका हाव भाव थोड़ा बेहतर था। क्या तुम एक शियांतियन अभ्यासी हो? हाँ। तुम इतनी सुंदर हो। क्या तुम अर्जुन की दोस्त हो? हाँ। क्या तुम अर्जुन को पसंद करती हो? वैनरेन वुशुआंग, अर्जुन ने धर्मपाल के सिर पर हल्के से मारा। छोटे बच्चों को ऐसी बेकार बातें नहीं पूछनी चाहिए। अर्जुन के शब्दों ने हंसी की लहर और धर्मपाल के नाराज स्वर को जन्म दिया। इस अवधि के दौरान अर्जुन, धर्मपाल और अर्जुन आमतौर पर एक साथ रहते थे और एक दूसरे को सब कुछ बताते थे। जवान लोग जब एक साथ होते हैं तो सब कुछ बात करते हैं, और वे अक्सर महिलाओं के बारे में बात करते थे। पिछली दुनिया में मजबूत रिश्ते बनाने के 3 तरीके थे: साथ युद्ध करने वाले साथी, साथ कमरा साझा करने वाले रूममेट और साथ वेश्यालय जाने वाले भाई। अर्जुन, धर्मपाल और अर्जुन पहली जगह चचेरे भाई थे, साथ ही उनकी उम्र समान होने के कारण वे हमेशा एक साथ रहते थे। इसका परिणाम ये था कि उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। अर्जुन, मुझे अपना कुछ अनुभव बताओ। मैं सुंदर बहनों को कैसे अपने प्यार में पागल कर सकता हूँ? धर्मपाल ने अपने चेहरे पर शरारत लिए आधा मजाक किया। काली मछली और कछुए पहले से ही स्वादिष्ट थे, लेकिन उन्होंने ठीक होने में भी बहुत मदद की, जिससे वैनरेन वुशुआंग की आंखें भी चमकने लगी क्योंकि वह खाती हुई अर्जुन की ओर अजीब नजरों से देख रही थी। चाची, आपके पाक कौशल उत्कृष्ट हैं। ये सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है जो मैं, वुशुआंग ने कभी चखा है। अगर आप जैसे कौशल मुझे भी होते तो मैं बहुत आभारी होती। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। अगर वुशुआंग के पास कोई काम नहीं है तो खाने के लिए आते रहो। अगर तुम अक्सर आओगी तो चाची बहुत खुश होगी, प्रिया ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम किसी औरत का दिल जीतना चाहते हो तो उसका पेट जीतना पहले सीखो, अर्जुन ने धर्मपाल से गंभीरता से कहा। धर्मपाल ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। बाकी लोग, शाम का समय था, बाहर लालटेन जल चुकी थी, उनके प्रकाश पत्थर मंद किरणें छोड़ रहे थे। चूंकि बहुत सी लालटेन थीं, सकोस नगर की सड़कें दिन की तरह चमक रही थीं। अर्जुन और वैनरेन वुशुआंग एक साथ नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट की ओर चल रहे थे। सड़कों पर रात का बाजार शोर और उत्साह से गूंज रहा था। हर जगह लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। रात के बाजार का मुख्य आकर्षण स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट थे, लेकिन जाहिर है वहां पुरानी चीजें और छोटे खिलौने भी थे। रात के बाजार में सबसे आम लोग परिवार, युवा प्रेमी, करीबी दोस्त या एक दूसरे के प्रति भावनाएं रखने वाले युवा थे। भैया, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, उसके लिए एक फूल खरीदिए, एक बाल स्वर सुनाई दिया। अर्जुन ने सिर नीचे झुकाया और एक छोटी लड़की को देखा जो लगभग 5 साल की थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, लेकिन उनमें ज्यादा जीवन नहीं था। उसकी टोकरी में लगभग दर्जन भर गुलाब थे। अर्जुन ने उस छोटी लड़की को देखा।
वह बहुत बचकाने अंदाज में बोल रही थी। उसने वैनरेन वुशुआंग और खुद के बीच के रिश्ते को नकारा नहीं क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी। हालांकि वैनरेन वुशुआंग का चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन अर्जुन पहले ही लड़की के सामने घुटने के बल बैठ गया था। छोटी बच्ची, तुम इतनी छोटी उम्र में फूल कैसे बेच रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? भैया, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, उसके लिए एक फूल खरीदिए। छोटी लड़की ने अपनी बड़ी आंखें फैलाकर आशा से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने एक आह भरी, एक फूल लिया और छोटी लड़की को एक तोला चांदी थमा दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को सहलाया और चुपचाप उसके मुचुंग, झेनिंग, फैंगलिंग, नाओकोंग और फैंगफू बिंदुओं पर हल्का दबाव डाला। धन्यवाद भैया। छोटी लड़की बिना ये भी जाने चली गई कि अर्जुन ने उसे चांदी से ज्यादा दिया है। हालांकि उसने धन्यवाद कहना जाना था, लेकिन वह बहुत मंदबुद्धि दिख रही थी। जब उसने अर्जुन को आह भरते देखा तो वैनरेन वुशुआंग ने शांति से कहा, तुमने उसे पहले ही एक तोला चांदी दे दी है। इतना कुछ समय के लिए उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह पैसा उसके हाथ में नहीं रहेगा। क्या तुमने नहीं देखा कि वह केवल 2 वाक्य ही बोल सकती थी? वैनरेन वुशुआंग ने त्योब चढ़ाए। हालांकि वह बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने इस घटना के बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा था। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और उसे नियंत्रित कर रहा है? हाँ, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कितना भी पैसा दें। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी उसके पीछे काम कर रहा है, वह इसे एक तोला चांदी की वजह से उसे एक भरपूर खाना खिलाएगा। अर्जुन ये सब कहकर समझदारी नहीं दिखा रहा था। उसका पिछले जन्म में परिवार औसत था। चूंकि वह गांव से था, उसे गरीबी की कठिनाइयों का पता था। जब वह बाद में पढ़ाई के लिए शहर गया तो उसने बहुत से अमीर लोगों को देखा और उसमें अमीरों के लिए नफरत पैदा हो गई। जब भी उसने सड़क पर भिखारियों को देखा, चाहे वह असली हो या नकली, वह अपनी जेब से पैसा निकालता था। वह गरीबों की भयावह स्थितियों में मदद करने की पूरी कोशिश करता था। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा और विश्वास करता था कि दूसरे जो इसी तरह के काम करते हैं, वे जानते हैं। वह केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहता था। गरीबों में से कुछ को अभ्यास तकनीकों तक पहुंच भी नहीं थी, जो उन्हें गरीबी के अनंत चक्र में बांधती थी। केवल शक्ति के माध्यम से आप इस अभ्यास उन्मुख दुनिया में एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अर्जुन के प्रति वैनरेन वुशुआंग का प्रभाव अचानक बहुत बेहतर हो गया। अर्जुन को देखने वाली उसकी आंखों की गर्माहट अतीत से अलग थी। इस क्षण उसे केवल लगा कि अर्जुन अत्यंत करिश्माई है और ये लड़की को मिली मदद के कारण नहीं था, बल्कि उसके दिल की स्थिति के कारण था। तो तुमने उस छोटी लड़की को बचाया क्यों नहीं? वैनरेन वुशुआंग ने हैरान होकर पूछा। इसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है, यह कोई अकेला मामला नहीं है, यह मानवता में निहित बुराई है। मेरे पास क्षमता नहीं है, भले ही मैंने छोटी लड़की को बचा लिया, तो क्या वह खुश नहीं होगी? इसके अलावा हमें छोटी लड़की के परिवार की सुरक्षा पर भी विचार करना होगा। अगर हम लड़की को बचाते हैं तो क्या दूसरा पक्ष उनसे बदला लेगा? वुशुआंग के चेहरे पर निराशा देखकर अर्जुन ने उत्तर दिया, ठीक है, इसके बारे में सोचना बंद करो। मेरा मानना है कि उसके लिए न्याय होगा। बुराई के भीतर अच्छाई मौजूद है और अंधेरे के भीतर रोशनी है। अगर इस दुनिया में कोई खलनायक नहीं होते तो अच्छे लोग कैसे होते? वुशुआंग ने जिस दृष्टि से अर्जुन को देखा, वह एक चमकदार आभा से भरी थी। आपकी सोच अजीब है, लेकिन यह एक अजीब तरह से सही लगती है। अर्जुन ने बेचैनी से हंसते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब उसका तर्क सही था या नहीं? ये टेढ़े तर्क का ही मार्ग होना चाहिए। अध्याय 107 लघु पुनर्जीवन गोली की विधि अनलॉक। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पूर्ण स्वस्थ होने पर बधाई देने के लिए मैंने तुम्हारे लिए 2 उपहार तैयार किए हैं। इन्हें तब तक मत देखना जब तक तुम घर न पहुंच जाओ। अर्जुन ने एक थैला निकाला जिसमें 2 चपलता बढ़ाने वाले फल थे। थैला वैनरेन वुशुआंग के हाथों में देते ही उसने अपना चेहरा पीछे कर लिया और चला गया। वैनरेन वुशुआंग की आंखें जाते हुए अर्जुन की पीठ को देखकर आश्चर्य से भर गईं। इसके बाद उसने सिर उठाया और रोशनी से जगमगाते नाइट फ्रेग्रेंस कोट को देखा और फिर अंदर चली गई। घर वापस पहुंचने पर अर्जुन पर दूसरों के सवालों की बौछार पड़ गई, खासकर धर्मपाल की ईर्ष्यालु नजरें, जिसकी वजह से अर्जुन की पीठ पसीने से तर हो गई। प्रिया ने केवल एक वाक्य कहा, अर्जुन, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और उसका प्यार हासिल करना चाहिए, उसे उड़कर नहीं जाने देना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। दूसरी सुबह अर्जुन की मुलाकात ग्रीनवुल्फ गैंग के सदस्यों से हुई। इस बार अर्जुन उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था, इसलिए कुछ देर औपचारिक बातचीत के बाद अर्जुन ने उन्हें यूहे इन में एक अच्छा भोजन कराने के लिए ले जाने का फैसला किया। आगे की बातचीत में अर्जुन को पता चला कि ग्रीनवुल्फ गैंग के नेता का नाम किंग लांग था। समान उपनाम होने के कारण उसे तुरंत किंग लांग के साथ एक रिश्ते का एहसास हुआ। उनके शरीर पर घावों को देखते हुए अधिकांश चोटें पहले ही भर चुकी थीं और ठीक हो रही थीं, जिससे निशान और पपड़ी बची थी। लगता है मेरी गोल्डन ऑइंटमेंट का असर बहुत अच्छा है।
अर्जुन को याद आया कि वे इलाज से पहले किस हालत में थे, ठीक होने की दर बस चमत्कारी थी। जैसे ही वे यूहे इन पहुंचे, यूहे अचानक आए हुए गुंडों की भीड़ देखकर चौंक गई। हालांकि अर्जुन को देखकर उसने चौथी मंजिल पर एक कमरा खोला और रसोईघर को प्रसिद्ध काली मछली पकाने का निर्देश दिया, और यहां तक कि उन्हें कुछ बोतलें पुरानी विदाउट फ्रेग्रेंस वाइन भी निकालकर दे दी। अर्जुन ने अभी देखा कि ग्रीनवुल्फ गैंग के 10 से अधिक सदस्यों में एक जुड़वा बहनों की जोड़ी थी। उनकी उम्र लगभग डिंग युआन के बराबर थी। उनके नाम शियाओ वेन और शियाओ शुए थे। वह मोटा आदमी बस दूसरा बौना के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कि वह थोड़ा धीमा था, उसमें जबरदस्त जन्मजात ताकत थी। जहां तक बाकी सदस्यों की बात है, उनमें पहचानने के लिए कोई विशेष विशेषता नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें फिर भी याद रखा। जैसा कि मैंने कहा था, जब से मैंने तुमसे वादा किया है, मैं जरूर पूरा करूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अर्जुन ने किंग लांग को देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। अगर हमें सौकोस नगर में अपनी शक्ति को समेकित करना है, तो हमें निश्चित रूप से किसी मजबूत व्यक्ति की देखभाल की आवश्यकता होगी। हमारी वर्तमान शक्ति के साथ हम सौकोस नगर में किसी भी बड़े समूह और गैंग के लिए आसान शिकार हैं। किंग लांग ने असहाय भाव से कहा। तुम्हारी ग्रीनवुल्फ गैंग का उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने पूछा, जैसा कि उसने अपने भौहें चढ़ाईं। हम कभी भी आम जनता को परेशान करने जैसा काम नहीं करेंगे। मुख्य रूप से हम जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, माल की रक्षा करते हैं, खुद को रक्षक के रूप में किराए पर देते हैं आदि। ठीक है, अकेले इन बिंदुओं के आधार पर मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें उन शक्तिशाली अधिकारियों और रुतबे वाले लोगों को नाराज करने से सावधान रहना होगा, जैसे कि 4 महान कुल। आखिरकार मेरी वर्तमान शक्ति सीमित है, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। हालांकि वर्तमान में सौकोस नगर में यू डोंगहाओ और वैनरेन वुशुआंग की मदद से अर्जुन एक अद्वितीय अस्तित्व कहा जा सकता था। वह बहुत अधिक बड़े उथल पुथल पैदा करना नहीं चाहता था जब तक कि उसके पास ऐसा करने का कोई विकल्प न हो। क्या आप हमें और गोल्डन ऑइंटमेंट दे सकते हैं? किंग लांग ने अचानक कहा, जिससे अर्जुन चौंक गया। हालांकि अर्जुन ने तुरंत अपने द्वारा तैयार किए गए गोल्डन ऑइंटमेंट पाउडर का 1/3 हिस्सा निकाला और उसे किंग लांग को सौंप दिया। भविष्य में अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो सीधे मुझसे संपर्क करें। मुझे ग्रीनवुल्फ गैंग का एक सदस्य माने। योजक चिन्ह। दिन जल्दी से अपनी पिछली शांतिपूर्ण स्थिति में वापस आ गए। हालांकि अर्जुन अपने दिल में जल रही एक आग महसूस कर सकता था। उसे पता था कि वह दिन जब वह यान कुल में घुसकर तहस नहस करेगा अब बहुत दूर नहीं था। अर्जुन इस समय अपने स्पेशल रियल्म के अंदर पागलपन की हालत में गोल्डन ऑइंटमेंट पाउडर तैयार कर रहा था। उसे विश्वास था कि अनुभव की पट्टी आज 100% तक पहुंच जाएगी, जिससे लघु पुनर्जीवन गोली की विधि अनलॉक हो जाएगी। आज शुरू करने से पहले वह पहले ही 99.8% पर था। अब आधे दिन की मेहनत के बाद उसने आखिरकार सिस्टम सूचना की आवाज सुनी। डिंग। जैसे ही अर्जुन की अनुभव पट्टी भर गई, एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी। उसके लिए यह उसके जीवन में सुनी गई सबसे सुंदर ध्वनि थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह आखिरकार सच्चे रसायनविदों की कतार में प्रवेश कर गया था। एक पल में लघु पुनर्जीवन गोली की विधि के संबंध में उसके चेतना के समुद्र में पहले का धुंधला क्षेत्र सुनहरा पीला हो गया और जानकारी उसके दिमाग में बहने लगी। विधि के लिए आवश्यक थे 1000 साल पुराना जिनसेंग का एक डंठल, एक समुद्री घोड़ा, 100 साल पुराना कपास सांप, एमेथिस्ट, चाय का फूल, एपिमेडियम, शाश्वत वसंत फूल, लेविगाटा, 100 साल पुरानी कवक और एक क्रिम्सन स्नैक किंग का 300 साल पुरानी पित्ताशय। अर्जुन ने स्वयं से बड़बड़ाया, 1000 साल पुराना जिनसेंग और क्रिम्सन स्नैक किंग का 300 साल पुरानी पित्ताशय। भगवान, वह सांप कम से कम डेसोलेट ग्रेड का था। लघु पुनर्जीवन गोली के प्रभाव उपयोगकर्ता के शरीर को बहुत अधिक मजबूत करने में सक्षम है, जिससे मजबूत हड्डी संरचना मिलती है और अशुद्धियां साफ होती हैं। उपयोगकर्ता की शक्ति और गति को स्थायी रूप से 10% तक बढ़ाने में सक्षम है। थोड़े समय के लिए अंगों को लगी सभी आंतरिक चोटें तेजी से ठीक हो जाती हैं। गोली का प्रभाव केवल एक बार लागू होता है। प्रति मनुष्य 2 गोलियां, इससे अधिक लेने पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा। गोली के प्रभाव देखकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये गोली कितनी पागलपन भरी थी। बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि प्रति मनुष्य 2 गोलियों की खपत सीमा थी। सामग्रियों की दुर्लभता की परवाह किए बिना अर्जुन खुशी से कान तक मुस्कुरा रहा था। आखिरकार वह एक रसायनविद बन ही गया था। अपने दिमाग में इस विधि के साथ अर्जुन की आंखें चमकने लगी, क्योंकि उसने खुद को पैसे में डूबते हुए सोचा, क्या अमीर और धनी परिवारों के बेटों को ऐसा ही महसूस होता है? आवश्यक सामग्रियों की सूची को देखते हुए 100 साल पुराने कपास सांप, शाश्वत वसंत फूलों और 300 साल पुरानी पित्ताशय को छोड़कर उसके स्पेशल रियल में बाकी सब पहले से मौजूद था। भगवान, अगली विधि 5 ड्रैगन पैलेट को अनलॉक करने के लिए मुझे अनुभव पट्टी के 4000% तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। उसका मूड तुरंत गिर गया, क्योंकि वह अपने चेतना के समुद्र में जानकारी को स्तब्ध होकर देखता रहा।
मुझे 4000% अनुभव प्राप्त करने के लिए रसायन विद्या पर कितना समय बिताना होगा। उसकी माँ को ऐसी शानदार प्रणाली किसने बनाई। आधे दिन तक शाप देने के बाद अर्जुन आखिरकार शांत हो गया। सौभाग्य से उसे वायलेट जेड इमोर्टल रियल्म का समर्थन प्राप्त था। इसे महसूस करते ही वह सोचने लगा, क्या अंधेरे से कोई चीजों को नियंत्रित कर रहा था। सब कुछ उसके लिए ठीक से जगह पर लगता था। क्या ये नियति की चाल थी। योजक चिन्ह। अगली सुबह अर्जुन यूहे इन गया। उसके आगमन को देखते हुए यूहे इन की सभी वेट्रेस रुक गईं और उन्होंने उसे नमस्कार किया। युवा मास्टर। अर्जुन यूहे इन इतनी बार गया था कि इसे उसका दूसरा घर कहा जा सकता था। यह मछली का आपका मुनाफा है। यूहे ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बैंक नोटों का एक ढेर पकड़ाते हुए कहा। अपने सामने 50,000 तोला चांदी के बैंक नोट्स देखकर अर्जुन संतोष से मुस्कुराया। लगता है कि यह राशि उसे लघु पुनर्जीवन गोलियों को बनाने के प्रयोग के लिए आवश्यक दुर्लभ और मूल्यवान सामग्रियों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। तुम आज अच्छे मूड में लग रहे हो, जाकर बैठो, मैं रसोई में तुम्हारे लिए कुछ व्यंजन बनाती हूँ। अर्जुन खुशी से सहमत हो गया। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान देखकर यूहे भी अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं रोक सकी। हालांकि अर्जुन ने यह नहीं देखा कि यूहे की मुस्कान के भीतर एक गहरा उदास भाव छिपा हुआ था। अध्याय 108 गोंग्यांग यू का विकृत झुकाव। दोपहर में जब चाचा धर्मपाल लौटे तो सबके आश्चर्य के विपरीत उन्होंने अर्जुन और किंग बेई को भी साथ लाया। उन्हें देखकर अर्जुन को अपरंपार खुशी हुई। अर्जुन और किंग बेई को भी उसे देखकर बहुत खुशी हुई। खासकर किंग बेई, उसने लंबे समय से अर्जुन को अपना भाई माना था। अब आधे साल बाद वे आखिरकार फिर से मिल सके। स्वाभाविक रूप से युवा लोग सड़कों के जीवंत और हलचल भरे माहौल को पसंद करते हैं। अर्जुन एक मेजबान के रूप में उन दोनों को 100 कोस नगर के आसपास ले गया, समय समय पर स्थानों को इंगित करते हुए, साथ ही रुचि के स्थानों पर भी ले गया। अर्जुन भैया, ये हेयरपिन बहुत सुंदर है, किंग बेई ने अर्जुन को खींचते हुए कहा क्योंकि वह जैद से बने एक हरे तितली के हेयरपिन की ओर इशारा कर रही थी। मालिक, इसका क्या दाम है? अरे, इस युवा महिला को बहुत अच्छा स्वाद है। ये हेयरपिन मेरे द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में शीर्ष श्रेणी का माना जा सकता है। 2 तोला चांदी कैसा रहेगा? मध्यम आयु वाली दुकानदार महिला हंसी। अर्जुन ने हेयरपिन की कीमत चुका दी और उसे किंग बेई को सौंप दिया। किंग बेई के चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान देखकर वह खुशी से झूम उठा। रात के समय प्रिया और युवानेंग ने शर्मा कुल के सदस्यों के लिए एक स्वादिष्ट भोजन पकाया। काली मछली और कछुए के सूप का स्वाद लेने पर अर्जुन के चेहरे पर भूखे भाव ने सबको जोर से हंसा दिया। स्वाभाविक रूप से ये पहली बार था जब उसने काली मछली का स्वाद चखा था। योजक चिन्ह। स्वर्गीय नदी नगर। स्वर्गीय नदी नगर के महापौर की भव्य दिखने वाली मुख्य निवास में एक सुंदर युवक आंगन में बैठा चाय पी रहा था और फूलों की सराहना कर रहा था। इस व्यक्ति की त्वचा जैद जैसी सफेद थी, पतले होठ और आड़ू के फूल जैसी आंखें थीं। किसी तरह भले ही वह पुरुषत्व के किसी भी संकेत से रहित दिखता था और अधिक स्त्री पक्ष की ओर झुका हुआ था, जो लोग उसे देखते थे वे उसे एक नपुंसक के बजाय एक सुंदर लड़के के रूप में सोचते थे। युवा मास्टर यांग मुख्य हॉल में आए हैं, एक वृद्ध नौकर ने पुकारा। समझ गया। युवक की मधुर आवाज में शिष्टाचार की झलक थी और इसमें भेदन शक्ति भरी हुई थी। वह खड़ा हुआ और मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा, जो पूरे निवास में सबसे प्रभावशाली दिखने वाली संरचना थी। यांग क्यूई, तुम यहाँ हो। युवक ने उसे देखते ही उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। यांग क्यूई स्वर्गीय नदी नगर में यांग कुल का वंशज था। यांग कुल को पर्याप्त शक्ति वाले कुल के रूप में माना जा सकता था और गोंग्यांग कुल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। दोनों साथ बड़े हुए थे और अत्यंत करीब थे, ठीक जैसे सगे भाई। भाइयों, क्या आप 100 कोस नगर जा रहे हैं? सही, मैं यूहे इनकी पौराणिक काली मछली का स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मेरे शौक सरल हैं, सुंदर महिलाएं और अच्छा खाना। मुझे जरूर पौराणिक काली मछली आजमानी है। गोंग्यांग यू ने अपनी ठोड़ी को छूते हुए कहा। भाइयों, मैंने कुछ खबर सुनी है, यांग क्यूई ने धीरे धीरे कहा क्योंकि वह गोंग्यांग यू की ओर देख रहा था। क्या खबर? तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? गोंग्यांग यू ने हैरान होकर पूछा। आमतौर पर यांग क्यूई बेहद सीधा और स्पष्ट था। वह छोटी लड़की जिसने लान यान र को अपमानित किया था, वर्तमान में 100 कोस नगर में है। न केवल ये, उसका भाई अर्जुन, जो मिस लान को पटाना चाहता था, वह भी वहां है। वे दोनों अभी शहर में हैं। क्या? तुम्हें ये कैसे पता? गोंग्यांग यू ने संदेह के स्वर में पूछा। सीतू कुल का सीतू बुफान ने मुझे बताया। उसकी मंगेतर को शर्मा कुल के उस बास्टर्ड अर्जुन ने बहकाया था और न केवल ये, जब वह न्याय मांगने गया तो उसे अर्जुन ने हरा दिया। इस प्रकार वह चाहता था कि तुम्हें ये बताकर तुम उसका बदला लोगे। यांग क्यूई ने कहा। हे, क्या बेकार आदमी है, वह अपनी मंगेतर की भी रक्षा नहीं कर सका। जाहिर है मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मेरी शर्त यह है कि मैं उसकी मंगेतर से मिलना चाहता हूँ।
एक औरत जिसके लिए लोग लड़ते हैं, उसकी सुंदरती बुरी नहीं होनी चाहिए ना। गोंग्यांग यू ने अपने होठ चाटते हुए दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। योजक चिन्ह। पूरे 3 दिनों तक अर्जुन ने अर्जुन और किंग बेई को सौकोस नगर के हर हिस्से का भ्रमण कराया। मात्र 3 दिनों में उन्होंने कुछ 1000 तोला चांदी खर्च कर दी। अर्जुन को इसका बहुत बुरा नहीं लगा। आखिरकार एक बार जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वह अपनी दौलत दिखाना शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ असाधारण दर्जे के आगंतुक सौकोस नगर आए थे। एक परिवहन पर बैठकर जिसे फ्लेमकिन बैल खींच रहे थे, वे जहां भी गए भीड़ की नजरें अपनी ओर आकर्षित करते थे। ड्राइविंग सीट पर 2 मध्यम आयु के पुरुष बैठे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ड्राइवर और पशु चालक थे। युवा मास्टर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? एक मध्यम आयु वाले आदमी ने आदरपूर्वक पूछा। यूहे इन, गोंग्यांग यू ने आलस्य से कहा। ड्राइवर ने फ्लेमकिन बैलों को यूहे इन के बाहर रोकने का निर्देश दिया। कितनी सुगंधित खुशबू। जैसे ही परिवहन रुका, उसमें से 3 लोग बाहर निकले। वे थे गोंग्यांग यू, यांग क्यूई और एक गंभीर दिखने वाला मध्यम आयु का आदमी। उन्होंने कुल 3 दिनों का उपयोग किया और सौकोस नगर पहुंचने के लिए जल्दबाजी की। गंध के बारे में पहले का विस्मयादिबोधक शब्द उस मध्यम आयु वाले आदमी ने ही निकाला था। चाचा जोंग, आपको भी खुशबू आकर्षक लग रही है। लगता है यूहे इनकी प्रतिष्ठा निराधार नहीं है। गोंग्यांग यू इस मध्यम आयु वाले आदमी के प्रति बहुत आदरणीय था। चलो अंदर जाकर स्वाद के बारे में अफवाहों को सत्यापित करें। मध्यम आयु वाले आदमी ने मुस्कुराया। उनके चेहरे पर मुस्कान प्राकृतिक नहीं लग रही थी, जैसे मजबूरन। वास्तव में वह न मुस्कुराने की तुलना में मुस्कुराते हुए और भी अधिक भयावह दिखते थे। एक वेट्रेस के नेतृत्व में तीनों यूहे इनके अंदर चले गए और मुख्य हॉल के एक कोने में बैठ गए। मुझे 3 नहीं, मुझे आपकी प्रसिद्ध काली मछली के 6 टुकड़े दीजिए। यांग क्यूई ने उनकी सेवा करने वाली वेट्रेस को आदेश दिया। गोंग्यांग यू वर्दी पहने वेट्रेस को घूर रहा था। उसकी आंखों में कामुकता का एक अनछुआ भाव था। मुझे खेद है, आज के लिए काली मछली बिक चुकी है। क्या माननीय अतिथि कुछ और ऑर्डर करने की कृपा करेंगे? क्या बिक चुकी? हम सौकोस नगर पहुंचने के लिए 1000 मील से अधिक की यात्रा करते आए हैं। अगर काली मछली के लिए नहीं तो हम यहाँ क्यों होते? यांग क्यूई ने मेज पर मुट्ठी मारी। गोंग्यांग यू और उस गंभीर दिखने वाले आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। गोंग्यांग यू अभी भी चेहरे पर मुस्कान लिए वेट्रेस को देख रहा था। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में एक चमक थी। महोदय, काली मछली वाकई आज के लिए खत्म हो चुकी है। अगर आप जिद करें तो कल सुबह जल्दी वापस आने की कृपा करेंगे। वेट्रेस अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट के निशान देखे जा सकते थे। भगवान, सौकोस नगर में एक छोटा सा सराय इस युवा मास्टर के सामने हवा दिखाने की हिम्मत करती है। क्या तुम विश्वास करती हो कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस इमारत को नहीं तोड़ दूंगा? यांग क्यूई ने चिल्लाकर एक बड़ा बवाल मचा दिया। जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ बुलाओ। गोंग्यांग यू ने परेशान वेट्रेस को मीठी मुस्कान दी। जी महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद यूहे उन तीनों के सामने प्रकट हुई। हमें खेद है माननीय अतिथियों, मैंने पहले ही रसोइयों को आपके लिए व्यंजन तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्हें परोसा जाना बहुत जल्द होगा। यूहे ने उसके शब्दों और उसके द्वारा महसूस किए गए वातावरण से जान लिया कि ये 3 ग्राहक असाधारण पृष्ठभूमि वाले लोग थे। क्या तुम ही हो जो यूहे इनके लिए फैसले लेती हो? गोंग्यांग यू ने पूछा। वह यूहे की सुंदर विशेषताओं से बहुत उत्तेजित हो गया था। गोंग्यांग यू विशेष रूप से युवा पत्नियों और विधवाओं के साथ संभोग करने के विचार से प्यार करता था। स्वर्गीय नदी नगर में उसने कई का स्वाद चखा था। अपने लुक और स्वर्गीय नदी नगर में अपने रुतबे के साथ उसे उन महिलाओं की कमी नहीं थी जो उसके साथ सोना चाहती थीं। एक बार स्वर्गीय नदी नगर में उसने एक हाल ही में शादीशुदा युवा महिला को बहकाया था और उसके पति के सामने उसके साथ संभोग किया था। असहायता और निराशा ने आखिरकार उस आदमी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा एक और मामले में उसने अपने आदमियों को एक नवविवाहित जोड़े को ड्रग देने के लिए भेजा था। आदमी को मार डाला और औरत का अपहरण कर लिया और फिर धीरे धीरे उसके साथ खेला। हालांकि विवाहित महिलाओं के प्रति उसके झुकाव के अलावा उसका दूसरा शौक विधवाओं के साथ खेलना था। यूहे के बारे में सब कुछ, उसकी विशेषताएं, उसका आकृति, उसकी आवाज की ध्वनि और उसके हर कार्य गोंग्यांग यू को गहराई से आकर्षित करते थे। जाहिर है उसने सौकोस नगर आने से पहले अपनी खोज की थी। ये यूहे इन मेरी है, जाहिर है मैं यहाँ फैसले लेती हूँ। माफी के तौर पर ये भोजन मेरे ऊपर हो, यूहे ने ईमानदारी से जोड़ा। गोंग्यांग यू की आंखों में एक चमकदार रोशनी जली जैसा कि उसके दिल में खुशी का फूल खिला। सोचना भी कि सौकोस नगर में इतनी सुंदर महिला मौजूद है। न केवल ये, वह मेरी पसंदीदा किस्म की भी है। केवल उसका चेहरा देखकर मैं कह सकता हूँ कि वह दृढ़ चरित्र की है।
लेकिन जितना मजबूत उतना ही बेहतर, मुझे इससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है कि यह तरह की मजबूत महिलाएं मेरे नीचे हों, उनका चेहरा जुनून से भरा हो, जैसे वे मेरी हर इच्छा के सामने समर्पण करें। अध्याय 109 शियांतियन की हत्या। हम आपको कैसे संबोधित करें? आप मुझे गोंग्यांग यू बुला सकते हैं, मैं स्वर्गीय नदी नगर से आया हूँ। हम आज यूहे इनकी पौराणिक काली मछली का स्वाद चखने आए हैं। कृपया मेरे भाई यांग क्यू के पहले के आवेग के लिए माफ करें। गोंग्यांग यू मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और समझाया। यूहे इस अचानक बदलाव से घबरा गई। मूल रूप से हत्यारा आक्रोश और हत्या की इच्छा अचानक गायब हो गई और उसकी जगह यह मुस्कुराता हुआ गोंग्यांग यू आ गया। मेरा नाम यूहे है, मैं अभी विदा लेती हूँ ताकि आप माननीय अतिथियों को परेशान न करूं। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाती और हम साथ में भोजन का आनंद ले सकते हैं? यांग क्यूई ने गोंग्यांग यू की आंखों में देखकर जान लिया कि उसका भाई इस औरत में दिलचस्पी रखता है, और यह केवल दिलचस्पी के स्तर पर नहीं था। गोंग्यांग यू को यूहे पाना ही था। यूहे ने अपना भौं सिकोड़ दिया, क्योंकि वह घृणा से यांग क्यूई को घूर रही थी। तुम क्या देख रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम जानती हो कि स्वर्गीय नदी नगर में मेरे भाई का क्या दर्जा है? वह तुम्हें चाहना तुम्हारे लिए एक सम्मान की निशानी है, तू कमीनी। यांग क्यूई ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। यांग कुल एक बड़ा कुल था जो स्वर्गीय नदी नगर से आता था। वे यू कुल जैसे छोटे कुल को अपनी नजरों में कैसे रख सकते थे? उसे पता था कि यू कुल के पास एक शियांतियन अभ्यासी था, लेकिन वह शियांतियन विशेषज्ञ पहले ही विकलांग हो चुका था। न केवल ये, बल्कि एक शियांतियन विशेषज्ञ क्या था, उसके यांग कुल में अकेले कई शियांतियन अभ्यासियों का समर्थन था। ये यूहे इन है। मैं अपने ग्राहकों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी मेरा सम्मान करें। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें, या मैं आपको अपने सराय से निकाल दूंगी। यूहे ने ठंडे स्वर में कहा। हा, मेरे शब्दों पर ध्यान दूं तो क्या होगा अगर मैं नहीं करता? मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, आज न केवल तुम्हें हमारे साथ भोजन करना होगा, आज रात तुम्हें मेरे भाई के साथ सोना भी होगा। जैसे ही यूहे का गुस्सा सीमा पर पहुंचा, एक आलस्य से भरी आवाज तैरती हुई आई। यांग कुल का कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? यह इतना शोर करता है। उन्होंने कुत्ते को घर पर बांध क्यों नहीं रखा? इसके बजाय इसे लोगों पर भौंकने के लिए बाहर ला रहे हैं। हालांकि इसकी भौंकना शोर है, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह किसी को काटने की हिम्मत करेगा। लेकिन फिर अगर इसने किसी को काट दिया तो अच्छा ही होगा। इस तरह हमारे पास इसे मारने का एक कारण होगा। हालांकि आवाज के पीछे का स्वर आलस्य से भरा था, इसमें शक्ति थी। अर्जुन यूहे इनमें कदम रखता है और एक मुस्कान के साथ बोला जो ठीक से मुस्कान नहीं थी। आज अर्जुन यूहे को मछली और कछुए देने के इरादे से यूहे सराय में आया था। सोचो कि जिस क्षण वह अंदर कदम रखा, उसने यांग क्यूई के घमंड भरे शब्द सुने, और यूहे को शब्दहीन देखकर वह स्वाभाविक रूप से बाहर आ गया और सुंदरता को बचाने वाला नायक बन गया। अर्जुन को देखकर यूहे को बहुत राहत मिली। ऐसा लगा जैसे वह एक अटल सहारा था जो कुछ भी होने पर उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। भगवान, छोटे लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? यांग क्यूई ने पहले कभी ऐसा अपमान महसूस नहीं किया था। वह एक महान कुल का युवा मास्टर था, उसे पहले कभी ऐसे तरीके से नहीं डांटा गया था। क्षमा करें, मैं कुत्ते की भाषा नहीं बोलता। कृपया अपने साथी कुत्तों पर भौंकें। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़के, नरक को जा। यांग क्यूई क्रोधित हो गया। अर्जुन ने उसे बार बार कुत्ता कहा और पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर उसने अर्जुन को राख नहीं कर दिया तो वह अपने दिल में घृणा को हल नहीं कर पाएगा। यांग क्यूई, सावधान रहना, इसे गलत मत करना। गोंग्यांग यू अर्जुन का निरीक्षण कर रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन कुछ अलग है और उसके पास कुछ छिपा हुआ होना चाहिए। बुरे कुत्ते, मुझे तुम्हें आज्ञाकारी बनाना होगा। अर्जुन जोर से हंसा। अपने मूल स्थान पर स्थिर खड़े होकर उसने शांति से देखा, क्योंकि यांग क्यूई दौड़ा, फिर एक मुक्का छोड़ा। अर्जुन द्वारा छोड़ा गया मुक्का यांग क्यूई के हमले के बाद भेजा गया था, लेकिन अजीब तरह से ये पहले जुड़ा। काचा, एक आम मुक्के से टक्कर के कारण यांग क्यूई का कंधा उसकी जगह से निकल गया और उसकी बाहों की हड्डियां चूर हो गईं। यह इतना कमजोर है। ये 100 कोस नगर में इतना घमंड कर रहा है। अगर वह शियांतियन स्तर पर नहीं था तो उसे निश्चित रूप से कम मार्शल कमांडर स्तर पर होना चाहिए था। अर्जुन के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी टूटी हुई भुजा के दर्द के कारण यांग क्यूई अचेत हो गया। तभी गोंग्यांग यू और चाचा जोंग ने गंभीरता से अर्जुन को देखा। यांग क्यूई मार्शल जनरल स्तर के शिखर पर था। 100 कोस नगर में युवा पीढ़ी में उसे हराने वाले बहुत कम लोग होने चाहिए थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि ऐसा युवक वास्तव में सामने आएगा? न केवल ये, बल्कि उसने यांग क्यूई को हराने के लिए केवल एक मुक्के का उपयोग किया। छोटे लड़के, क्या शानदार मुक्का तकनीक है। चाचा जोंग नाम के आदमी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के निशान के साथ कहा।
आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन वह कुत्ता जो पहले था बहुत बेकार था। ये केवल भौंकना जानता है लेकिन काटता नहीं है। क्या मूर्ख कुत्ता है, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। चूंकि तीनों यूहे के लिए परेशानी पैदा करने आए थे, उनके साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वाह, क्या उत्साही युवक है, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने तुम्हें अपने बड़ों के साथ इतने अभद्र बातें करने की सलाह नहीं दी थी? चाचा झोंग नाम के आदमी ने जानबूझकर बोलते समय अपने कुछ वातावरण को छोड़ा। जैसे ही अंतिम शब्द बड़ों गूंजा, उसका वातावरण किसी प्रकार के मोटे सफेद क्यूई में घनीभूत हो गया जो चाचा झोंग को घेरे हुए था। इसके द्वारा उत्सर्जित दबाव तीव्र था। शियांतियन अभ्यासी, यूहे ने सदमे से चिल्लाया। 10 साल पहले उसने एक बार अपने दादा को ऐसा करते हुए देखा था। यह आधा फुट लंबी सफेद क्यूई की दीवार शियांतियन अभ्यासियों की शियांतियन क्यूई थी। छोटी लड़की, तुम काफी जानकार हो, हालांकि छोटे लड़के के लिए बहुत देर हो चुकी है। चाचा झोंग का गंभीर चेहरा विकराल हो गया क्योंकि वह अर्जुन की जान लेने के लिए तैयार हो रहा था। कृपया उसे मत मारो, आज का मामला उससे कोई संबंध नहीं है। मैं खुद परिणाम भुगतूंगी। यूहे ने अर्जुन को अपने पीछे खींचा और शियांतियन अभ्यासी के रास्ते को रोकने के लिए 2 कदम आगे बढ़ी। यूहे, अब अर्जुन समझ गया कि यूहे उसकी कितनी परवाह करती है। वह उसकी ढाल और बलिदान बनने के लिए तैयार थी, बस इतना कि वह सुरक्षित रूप से चला जा सके। उसके दिल में खटास फैल गया क्योंकि उसने खुद को ऐसा मूर्ख बनने के लिए श्रापित किया। उसके सामने इतनी अच्छी महिला खड़ी थी, जबकि उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वह उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन उसने हाल ही में उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। हे, इसका उससे कोई संबंध नहीं। फिर मेरे भाई का क्या हुआ? क्या वह गिर गया और उसकी बाहें टूट गईं? गोंग्यांग यू खड़ा हुआ और उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण नजर चमकी। तुम्हारे दोस्त ने पहले हमला किया, कमीनी कुतिया। आज न केवल मैं तुम्हारा सराय ध्वस्त करूंगा, बल्कि मैं उसके सामने तुम्हें छूऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। गोंग्यांग यू का सुंदर चेहरा एक परी जैसे सुंदर लड़के से एक पल में एक राक्षस में बदल गया। तुमने अभी अपना मृत्युदंड साइन कर दिया। अर्जुन ने यूहे को एक तरफ खींचा और अत्यंत क्रोध ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। उसने पहले कभी किसी को इतना मारने की इच्छा नहीं की थी। न ही सीतू बुफान ने उसे ऐसा महसूस कराया था। बस तुमसे। गोंग्यांग यू ये सुनकर जोर जोर से हंसा। ऐसा लगा जैसे यह उसने जीवन में सुना सबसे मजेदार चुटकुला था। अर्जुन की बर्फीली नजर गोंग्यांग यू के चेहरे से नहीं हटी क्योंकि उसकी रक्तपिपासा निरंतर उबल रही थी। चाचा झोंग, उसे मार दो। गोंग्यांग यू हंसता रहा। उसे मत मारो, तुम सब उसे नहीं मार सकते, नहीं तो मेरे दादा तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। यूहे ने चाचा झोंग को देखते हुए बेताब होकर भीख मांगी। तुम्हारे दादा? हाँ, मुझे पता है। यू डोंगहाओ 10 साल पहले एक शियांतियन अभ्यासी था, हालांकि अब वह केवल एक बूढ़ा विकलांग है। चाचा झोंग पागलों की तरह हंसा। तुम्हें मेरे दादा का अपमान करने की अनुमति नहीं है। अपमान? अगर वह अभी यहाँ होता तो मैं उसे खुद मार देता। चाचा झोंग ने ठंडे स्वर में खांसा। क्या तुम सच में सोचते हो कि केवल शियांतियन क्षेत्र के अभ्यास स्तर के साथ तुम इतने घमंडी हो सकते हो? अर्जुन ने चाचा झोंग को देखते हुए शांति से कहा। छोटे लड़के, शियांतियन अन्य जगहों पर ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन इस शहर में मैं भगवान हूँ। कौन मुझे रोक सकता है? आओ, मैं तुम्हारी लाश को कौवों के लिए पूरी छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद वह अर्जुन की ओर झपटा, जैसे उसके हाथों पर चांदी की रोशनी की एक परत थी। वह सीधे अर्जुन के दिल की ओर गया, जिसकी गति एक प्रेत के जैसी तेज थी। शियांतियन अभ्यासी वास्तव में सच में साधारण नहीं है, अर्जुन ने बड़बड़ाया। हालांकि उसने 2 चपलता बढ़ाने वाले फलों का सेवन करने के बाद उसकी गति पहले ही एक अकल्पनीय सीमा तक बढ़ गई थी। यूहे को पकड़ते हुए जैसे ही वह एक तरफ कदम बढ़ाया, उसने 1 इंच के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बाल बाल बचा लिया। अच्छा, यहाँ मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारी गति इतनी तेज थी। अर्जुन की गति कीचड़ में केचुए की तरह धीमी थी। उसने स्वतंत्रता कदमों को अपनी सीमा तक निष्पादित किया। अंत में चाचा झोंग के 10 से अधिक हमलों से बचने के बाद अर्जुन के पास पीछे हटने की और कोई जगह नहीं थी। असहाय, वह केवल चाचा झोंग के हथेली के प्रहारों को देख सकता था, जो नजदीक आते जा रहे थे। साथ ही उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान भी थी। अपनी सारी क्यूई को प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक से बुलाते हुए उसने अपनी बाहों में भर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से मिलने के लिए अपनी दोनों हथेलियां भेजीं। पेंग! अर्जुन का शरीर हवा में उछाल दिया गया क्योंकि वह यूहे इनकी मोटी पत्थर की दीवार से टकराया, फिर जमीन पर गिरा और एक मुट्ठी ताजा खून उगल दिया। अर्जुन ने कड़वा मुस्कान हंसा। शियांतियन जीव एक अस्तित्व थे जिसके खिलाफ उसके पास अभी तक जीतने की शक्ति नहीं थी। अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल आधा कदम पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। दूसरी ओर चाचा झोंग ने अपने दिल में भारी झटका महसूस किया। पहले उस हमले में उसने अपनी 80% से अधिक ताकत का उपयोग किया था, लेकिन सोचो कि वह बच्चे को भी नहीं मार सका।
उसकी आंखें और भी फैल गईं क्योंकि उसने अर्जुन को खुद को उठाते और मुंह से खून साफ करते देखा। ऐसा लगता नहीं था कि अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा और भी मजबूत होती गई। अगर उसने अर्जुन को परिपक्व होने से पहले खत्म करने का मौका नहीं लिया तो शायद भविष्य में जब अर्जुन उसकी उम्र का होगा तो वह शियांतियन से भी आगे निकल जाएगा। चाचा डोंग की आंखों में नजर देखकर अर्जुन जानता था कि आज, चाहे कुछ भी हो, उसे जोंग नाम वाले को मारना होगा। अपने स्पेशल रियल्म से एक और चपलता बढ़ाने वाला फल निकालते हुए अर्जुन ने इसे तेजी से खा लिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई और भी नहीं देख सका कि वह वास्तव में क्या खा रहा था। यूहे अपनी आंखों में आंसू भरे अर्जुन के पास भागी। अर्जुन ने यूहे को धीरे से देखा और उसके माथे को चूमा। उसके खून से सने होठों ने उसने जिस जगह को चूमा वहां एक चेरी लाल निशान छोड़ दिया। चपलता बढ़ाने वाले फलों के प्रभावों को सक्रिय होते महसूस करते हुए उसे पता था कि कम से कम 1 घंटे के 1/4 हिस्से के लिए उसकी गति दोगुनी हो गई थी। उसे विश्वास था कि अपनी अब की गति के साथ भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता, फिर भी वह उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होगा। शियांतियन चरण को मूल रूप से विचित्र माना जा सकता है। वे बहुत मजबूत हैं। चुपचाप उसके हाथों में एक सुनहरी सुई थी। लड़के, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने महसूस किया कि मध्यम आयु वाले आदमी के आसपास का वातावरण इस बार बहुत मजबूत हो गया था। उसका मुट्ठा जो 1 इंच मोटी शियांतियन क्यूई की परत से लेपित था। चाचा जोंग इस हमले से अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन का दिल डर से अनायास कांपने लगा क्योंकि वह मुट्ठे को नजदीक आते देख रहा था। फिर भी उसने अपने शरीर में प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक से क्यूई को पूरी तरह से सक्रिय किया क्योंकि वह अपना कदम उठाने के लिए तैयार हो रहा था। अजीब तरह से अर्जुन को लगा जैसे उसके आसपास की जगह एक अजीब दबाव से बंद हो रही थी। आने वाले हमले को रोकने का कोई तरीका नहीं था। अपने दांत पीसते हुए अर्जुन ने चाचा जोंग की आंखों में अवज्ञापूर्ण दृष्टि से घूरा। संपर्क के क्षण अर्जुन ने अपने शरीर को तेजी से एक तरफ झटका दिया, अपने महत्वपूर्ण अंगों पर प्रभाव से बचते हुए। उसका दायां हाथ तेजी से बाहर निकला, भीतर सुनहरी सुई पकड़े हुए, और चाचा जोंग के दिल में घुस गया। जैसे ही सुई ने उसे भेदा, अर्जुन ने अपनी शक्ति के पूरे झोंके को सक्रिय किया और सुई को अपनी आदिम लपटों से भर दिया, जो अर्जुन के शरीर में प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक से क्यूई की संपूर्णता द्वारा संचालित थी। अध्याय 110 संकट। जब तक चाचा जोंग को अपने दिल में चुभन महसूस हुआ, तब तक उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। आदिम लपटों का विस्फोट हुआ क्योंकि उसका दिल फट गया और वह तुरंत मर गया। हालांकि अर्जुन अपने महत्वपूर्ण अंगों पर लगने वाली चोट से बचने में कामयाब रहा, लेकिन शियांतियन क्यूई से ढकी हुई हथेली ने फिर भी उसके कंधे पर प्रहार कर दिया। प्रहार के प्रभाव से पीछे की ओर उड़ते हुए उसके कंधे की हड्डियां टूट गईं और उसका मांस फट गया क्योंकि खून लगातार बहने लगा। इसके बावजूद जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, केवल अर्जुन के पागलपन भरे हंसी की आवाज सुनाई दी। एक पल में हर कोई स्तब्ध रह गया। यूहे घबराहट से भरी हुई अर्जुन के पास भागी और उसे गले लगा लिया। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यूहे की छाती से टिके अर्जुन को अपने दिल में अत्यंत संतोष महसूस हुआ। अगर उसने चपलता बढ़ाने वाले फलों को खाने के बाद गति में हुई अस्थायी वृद्धि न होती तो उसके पास पहले के घातक हमले से बचने का कोई तरीका नहीं होता। केवल खुद को चरम खतरे में डालकर और जोंग नाम के आदमी के साथ झड़पों का मिलान करके अर्जुन एक छोटी सी अवसर पा सका। उसके घावों से बहने वाले खून ने यूहे की पूरी पोशाक को लाल रंग दे दिया। अपने स्वस्थ हाथ से अर्जुन ने जल्दी से खून बहना रोकने के लिए अपने बिंदुओं को बंद किया और अपनी सुई तकनीकों से अपनी वसूली दर बढ़ाई। किसी तरह ऐसा लगा कि उसके चेतना के समुद्र में यिन यांग जेड पेंडेंट सामान्य से अधिक चमकदार प्रकाश के साथ चमक रहा था क्योंकि यह लहर दर लहर सुखदायक ऊर्जा भेज रहा था, उसके दर्द को सुन्न करते हुए। गोंग्यांग यू मूर्ख की तरह अपने चाचा जोंग की लाश को घूरता रहा। क्या ये वास्तविक जीवन है या यह एक सपना है? अंतिम परिणाम ऐसा कैसे हो सकता है? वह एक शियांतियन अभ्यासी था। इधर उधर देखकर उसने देखा कि यूहे इनके अन्य ग्राहक पहले ही भाग चुके थे और वहां केवल वे 3 ही बचे थे। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? मुझे डराओ मत, कृपया ठीक हो जाओ। जैसे ही यूहे ने अर्जुन के पीले चेहरे को देखा, वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। मैं ठीक हूँ, मेरे कंधे पर यह पाउडर डालने में मेरी मदद करो। अर्जुन ने तड़पते हुए गोल्डन ऑइंटमेंट पाउडर से भरी एक बोतल निकाली और उसे यूहे को सौंप दिया। यूहे ने अर्जुन से बोतल स्वीकार कर ली और उसने उसके कंधों पर सुनहरा पाउडर छिड़क दिया। एक पल में ठंडक की लहरों ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया, जिससे अर्जुन को बहुत आराम महसूस हुआ। जगह जहां उसका मांस फटा था, अचंभित करने वाली गति से खुद को टांकना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया इतनी तेज थी कि नग्न आंखों से भी इसे देखा जा सकता था। क्या अद्भुत पाउडर है, यूहे ने अर्जुन की वसूली को देखकर खुशी से कहा। अर्जुन इस क्षण अपने दिमाग में पहले की लड़ाई के दृश्यों को चला रहा था। ये पहली बार था जब उसने एक शियांतियन अभ्यासी के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी थी। एक जीवन लेने का एहसास बहुत अजीब था।
यूहे को नहीं पता था कि अर्जुन डर से नहीं बल्कि उत्साह से कांप रहा था। यूहे की गले में उस कमजोर दिखने वाले कांपते हुए अर्जुन को देखकर गोंग्यांग्यू ने अपनी तलवार खींची और उनके पास पहुंचा। चाहे कुछ भी हो, उसका अभ्यास मार्शल कमांडर क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। वह होतन के शिखर पर था। उसके मन में उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या करने वाला था। वह यूही को अर्जुन के सामने ही अपना लेगा, उसे छुएगा और अर्जुन को मारने से पहले उसे अपनी इच्छानुसार भर देगा। लेकिन इस क्षण, जब तक वह अपनी योजना को अंजाम दे सके, एक व्यक्ति अचानक अंदर आया। यू डोंगहाओ, दादा, यूहे ने बेताब होकर पुकारा। अब सब ठीक है, अर्जुन को लेकर आराम करने चलो, मैं यहाँ सफाई कर लूंगा। यू डोंगहाओ का स्वर सौम्य और शांत था, लेकिन उनकी आंखें तलवार की तीखापन बिखेर रही थीं क्योंकि वे गोंग्यांग्यू को घूर रही थीं, जो हत्या की इच्छा से भरी हुई थीं। अर्जुन जानता था कि यू डोंगहाओ गोंग्यांग्यू पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। यहाँ तक कि बेहोश यांग्यांग्यूआई भी उनके क्रोध से नहीं बच पाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे स्वर्गीय नदी नगर के प्रतिशोध से सुरक्षित थे, लेकिन कम से कम यह उनकी जांच में देरी करेगा। योजक चिन्ह। अर्जुन यूहे के बिस्तर पर लेटा था क्योंकि यूहे ने उसके खून से सने कपड़े उतारे और उसे एक पायजामे का सेट पहनाया। कंबल यूहे की सुगंध से भरा था और अर्जुन संतोष से वहां लेटा था, सोच रहा था कि भविष्य में उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। एक पल बाद यू डोंगहाओ अंदर आए। उनका चेहरा अत्यंत भारी था। वे स्वर्गीय नदी नगर से हैं। न केवल ये, बल्कि वह युवक जो पहले था, वह नगर के महापौर का बेटा था। यू डोंगहाओ के शब्दों ने माहौल को भारी बना दिया। स्वर्गीय नदी नगर कैंगलैंग देश के सबसे बड़े शहरों में से एक था। उन्होंने वास्तव में स्वर्गीय नदी नगर के महापौर को नाराज कर दिया था। वे अब सभी मर चुके हैं। अगर यह एक सौभाग्य की बात है तो अच्छा है, अगर यह आपदा है तो हम कुछ भी करें, हम इससे बच भी नहीं पाएंगे। चूंकि काम हो चुका है, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने गोंग्यांग्यू, यांग्यांग्यूआई और जोंग नाम के आदमी दोनों को हटा दिया है। उन्हें हम तक निशान पहुंचने में कुछ समय लगना चाहिए, यू डोंगहाओ ने शांति से कहा। उनके शब्दों ने अर्जुन के दिल से बोझ भी कुछ हल्का कर दिया। अर्जुन जानता था कि उसे अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता समय की थी। समय मिलने पर अपने स्पेशल रियल्म के साथ वह जानता था कि वह निश्चित रूप से शियांतियन में सफलता प्राप्त करेगा। अर्जुन, ये सोचकर कि तुम एक शियांतियन स्तर के अभ्यासी को मारने में सक्षम हो, तुम्हारी ताकत वाकई अथाह है। यू डोंगहाओ ने प्रशंसा की, जैसा कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये केवल अच्छी किस्मत के कारण था, वह बहुत लापरवाह था। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक अपने चेहरे पर मुस्कान मजबूर की। अर्जुन की थकावट देखकर यू डोंगहाओ यूहे को बाहर ले गए और अर्जुन को आराम करने का आदेश दिया। हालांकि यू डोंगहाओ ने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन उनका दिल कांप रहा था। इस युवक ने अभी उस पौराणिक किंवदंती को तोड़ा कि शियांतियन अभ्यासी अजेय थे। होतन द्वारा शियांतियन की हत्या। अर्जुन अपना मन सोने के लिए शांत नहीं कर पा रहा था। नगर के महापौर का बेटा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि गोंग्यांग्यू वह व्यक्ति था जिससे लान यान र की मंगनी हुई थी? क्या उसने अभी अभी किसी विधवा का निर्माण नहीं किया? इस दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार लान यान अब एक विधवा थी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी। उसे पता था कि अगर यह खबर पता चलती तो धर्मपाल निश्चित रूप से खुशी से उछल पड़ता। हालांकि ऐसे मामलों को गुप्त रखना ही बेहतर था। योजक चिन्ह। स्वर्गीय नदी नगर, महापौर का निवास। क्या यू र मर गया? अविश्वास और क्रोध से भरी एक आवाज पूरे निवास में गूंजी। महापौर, 100 कोस नगर से यह खबर बिना किसी शक के बेहद सटीक है, एक अज्ञात युवक ने सिर झुकाते हुए कहा। किसने किया? टूटी हुई सांस की आवाज सुनाई दी क्योंकि वह मजबूत छाया शोक से झुक गई। शर्मा कुल और यू कुल, युवा मास्टर, चाचा जोंग और यांग्यांग्यूआई की लाशें भी बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। शर्मा कुल और यू कुल, मैं शपथ लेता हूं कि तुम दोनों कुलों को इस दुनिया की सतह से गायब कर दूंगा। वह आवाज क्रोध से गरज उठी। बड़ों की संघ को सूचित करो, 5वीं रेजिमेंट को भेजो और उन्हें मेरे आदेशों का इंतजार करने के लिए कहो। महापौर ने घृणा के साथ निर्देश दिया। समझ गया। योजक चिन्ह। अजीब बात यह थी कि हालांकि यू डोंगहाओ ने लाशों को दफना दिया था, यूहे इनमें लड़ाई का मामला जल्दी से फैल गया क्योंकि अर्जुन द्वारा युवा महापौर और एक शियांतियन अभ्यासी की हत्या करने की खबर पूरे 100 कोस नगर में फैल गई। शर्मा कुल का वह अर्जुन, वह इतना शक्तिशाली है, वह एक शियांतियन को भी मार सकता है। क्या बकवास है, एक शियांतियन अभ्यासी इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है? ये सच है। न केवल ये, उसने स्वर्गीय नदी नगर के युवा महापौर को भी मार डाला। इतना दबंग, चलो उससे दूर रहें। मुझे लगता है कि स्वर्गीय नदी नगर के बदले से वह जल्द ही मर जाएगा। योजक चिन्ह। अर्जुन, आखिर क्या हुआ? क्या अफवाहें सच हैं? अर्जुन के लौटते ही शर्मा कुल के सदस्यों ने उसे सवालों से भर दिया। कोई विकल्प न होने पर अर्जुन को केवल परिस्थितियों और अपने परिवार के साथ हुई घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देना पड़ा।
तुम सब शर्मा गांव लौट जाओ, मैं अकेला परिणाम भुगतूंगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। कुछ चर्चा के बाद शर्मा कुल के सदस्यों ने कुल प्रमुख को सूचित करने के लिए किसी को भेजने का फैसला किया। आखिरकार वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो इतने लंबे समय से जीवित था और उसने इतनी चीजें अनुभव की थी, इसलिए उसके पास आपदा से बचने के कुछ विचार होने चाहिए। वैनरेन वुशुआंग भी वापस आए और अर्जुन को प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कि हर चीज का कोई समाधान होगा। अर्जुन के लिए वैनरेन वुशुआंग की चिंता देखकर अर्जुन को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। सौकोस नगर के अन्य कुलों ने शर्मा कुल के साथ साफ सीमा खींच ली, यहाँ तक कि यू कुल भी। यू डोंगहाओ और यूहे को छोड़कर बाकी सब अर्जुन से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने यू कुल को भी अपने साथ खींच लिया था। योजक चिन्ह। अर्जुन, तुमने शी किंगजूंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने की भी हिम्मत की। मैं देखता हूं कि क्या तुम इस बार जीवित बच सकते हो। उसकी गोद में एक सुंदर दिखने वाली नौकरानी बैठी थी। सीतू बुफान उसे अपनी इच्छानुसार सहला रहा था, जैसा कि उसके चेहरे पर एक अंधेरी मुस्कान देखी जा सकती थी। नौकरानी का शरीर अच्छी तरह से निपुण था। उसकी पोशाक फाड़ते हुए उसने अपना चेहरा उसके स्तनों के अंदर दबा दिया और उसकी निप्पल्स को चूसना शुरू कर दिया, जबकि उसके दोनों हाथों ने उसके उस आकर्षक नितंबों को कसकर निचोड़ा। मेरे ऊपर चढ़ो, सीतू बुफान हॉन्फा, जैसा कि वह किसी तरह से सांस की कमी महसूस कर रहा था। नौकरानी ने आज्ञाकारी बनकर आदेश का पालन किया और सीतू बुफान के शीर्ष पर अपना कोण बनाया क्योंकि वह अपनी पतलून फाड़ रहा था। उस आधे कठोर केचुए को लड़की के आनंद के छेद के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। शी किंगजूंग, इनमें से किसी एक दिन मैं तुम्हें मौत तक खेलूंगा। उसने कितना भी प्रयास किया, वह इसे कठोर नहीं कर पाया। भागो, इसे लगाओ, बेकार चीज। सीतू बुफान पागलों की तरह चिल्लाया क्योंकि वह अपने पहले से सिकुड़े हुए लिंग को देख रहा था। ये दवा के प्रभाव में भी बेकार था। उसका क्रोध देखने लायक था और यह नहीं पता था कि वह दूसरों को श्राप दे रहा था या खुद को। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? भाग जाओ, उसने नौकरानी को चिल्लाया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अंडस्को 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 अंडस्को। टीएल, मैंने सोचा था कि अर्जुन ने जिसे घायल किया था वह सीतू बुफान का चचेरा भाई था। शायद ये सीतू कुल की एक वंशानुगत बीमारी है। एड कैरेट, उसका चचेरा भाई वह था जिसे नपुंसक लात मिली थी, इसलिए ऐसा लगता है कि यह उसके लिए एक व्यक्तिगत समस्या है। शायद वह एफ्रोडिसियक जिससे शी किंगजूंग को जहर दिया गया था, वह उसी के लिए था।